फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSB क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MC क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये आपका भारतीय परिषद 1861 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं भारतीय परिषद एक्ट 1861 क्या था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस तरह से हैं, जैसे सबसे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया, जो मात्र 6 महीना के लिए ही मान्य होता था अध्यादेश का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ये था आपका बी नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या था कि वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम मार्लोमिंटम सुधार द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो आपका ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट अब हम लोग जानते हैं 1784 क्या था। तो भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 का संशोधन एक्ट तथा 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे, इसलिए ये अल्पकालिक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया गया? तो अभी हम लोग बात किए थे किसके द्वारा किया गया था, तो 1861 के द्वारा किया गया था अध्यादेश जारी करने का, जो मात्र कितने मंथ के लिए वैलिड होता था? तो 6 माह के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 1773 में, जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1773 में हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व, जैसे सबसे बात आता है, सबसे पहला पॉइंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दूसरा पॉइंट जानते हैं, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय के अस्वीकार का अधिकार दिया गया? ये आपका 1786 का एडमेंडेड एक्ट 1786 का था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का, इसमें क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का इसमें दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, मार्लो मिंटो सुधार का कब आया था? तो ये आपका 1909 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मार्लो मिंटो सुधार क्या था, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोग को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार की अधिनियम में ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो चलते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
किसके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात कही गई थी 1909 में, और 1909 में ही आया था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये आपका ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अब हम लोग जान लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 1935 के इस अधिनियम के में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों तथा 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में उन देशी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से इस संघ में सम्मिलित हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1858। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 क्या था। तो इस अधिनियम का विशेषताएं निम्न हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत का शासन कंपनी के लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया था। जैसे 1857 के युद्ध के पहले क्या था कि हम लोग को ब्रिटिश कंपनी के द्वारा हम लोग पे शासन किया जाता था। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जब 1857 के जब क्रांति हुआ तो उसके बाद हम लोग ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चले गए हमारे शासन व्यवस्था। ठीक है, और इसके द्वारा ब्रिटेन क्राउन के द्वारा हम लोग पे शासन किया जाता था तथा उन्हीं के द्वारा समय के अनुसार अलग अलग कानून हम लोग पे लागू किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विधि आयोग का गठन कब हुआ था? विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1835 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1835 में हुआ था आपका गठन विधि आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दास प्रथा कब खत्म किया गया था? तो दास प्रथा आपका 1843 में खत्म किया गया था। दास प्रथा होता है क्या है? तो दास प्रथा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दास प्रथा का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाना या किसी व्यक्ति को बेच देना है ना, या किसी व्यक्ति के द्वारा उनको मजबूर करना काम करने के लिए, ये सब क्या था? दास प्रथा के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के बाद गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।